सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 वसंत पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 कबीर की साखियाँ इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रश्न अभ्यास के दौरान हम मुख्य जो प्रश्न है पाठ से वो और भाषा की बात के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पाठ से, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। जिस प्रकार म्यान जो होती है, म्यान क्या होती है? तलवार को रखने के लिए जो वस्तु उपयोग में ली जाती है वो म्यान होती है, परंतु उस म्यान की कोई कदर नहीं होती। तो कबीर इसमें यह कहना चाहता है कि जो चीज़ दिखावटी है उसका कोई महत्व नहीं होता है, असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए। तो तलवार इसमें असली चीज़ है, उसकी कदर की जानी चाहिए। जो दिखावटी उसकी म्यान है उसकी कदर करना कोई आवश्यक नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। ढोंग आडंबर जो दिखावा है, पूजा प्रेष्ठा जो करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसमें जो दिखावा होता है वो दिखावे को आपको महत्व नहीं देना है। आपको महत्व उस चीज़ को देना है जो असली चीज़ है, जिसकी आप कद्र करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि उसकी कुल जाति धर्म आदि से। तो मनुष्य की जो काबिलियत है उसका मोल है। मनुष्य की जो काबिलियत है उसके द्वारा आप व्यक्ति की पहचान कीजिए, कि जाति धर्म कुल के आधार पर नहीं। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। मतलब ढोंग आडंबर दिखावा है, ये सब म्यान के समान है। तो असली चीज़ को पहचानो, असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। ठीक है, अगला प्रश्न है पाठ की जो तीसरी साखी है, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहू दिसी फिरे, मनवा तो दहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो तीसरी साखी है, मनवा तो दहू दिसी फिरे, कि मन, हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में फिरता है, ये सुमिरन नहीं है। तो कबीर इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर इसमें कहना चाहता है कि जो मनुष्य माला फेरता रहता है और ईश्वर की उपासना करने का ढोंग करता रहता है, माला फेरता है, राम 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 करता रहता है, ईश्वर की उपासना का ढोंग करता है। अब वो उसके मुख में तो राम चल रहा है, माला वो फेर रहा है, परंतु उसका ध्यान बाहरी तरफ है, बाहरी आवरण की तरफ उसके ध्यान, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उसका जो मन है वो चारों तरफ घूम रहा है। तो मन तो उसका 10 दिशाओं में फिर रहा है। ठीक है, तो ये भगवान की उपासना करने का सही तरीका नहीं है। ईश्वर की उपासना करने के लिए आपको जरूरी नहीं माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना मन, अपना ध्यान ईश्वर में लगाना है। तो आपका अगर मन नहीं भटकेगा तो वही आपकी असली उपासना है। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना है। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। जो दिखावा करते हैं भगवान की उपासना करने का, वो सब ढोंग है। ईश्वर का अगर स्मरण करना है तो आपको एकाग्र मन वाला बनना, आपका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी जो घास की निंदा है उसकी निंदा करने से मना क्यों कर रहे हैं, कि भाई घास की निंदा हमको क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है, तो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि घास आप उसे तुच्छ समझकर अपने पैरों में दबा देते हैं। कबीर ने कहा कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली हो, आपके पाँव के नीचे जो घास है उसको आप छोटा मत समझिए, आप उसको कुचल करके निकल रहे हैं। परंतु उड़ी पड़े जब आँखी में, अगर वो उड़कर घास आपकी आँखों में चली गई तो आपको बहुत समस्या हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रकार हमें किसी भी मनुष्य को छोटा बड़ा तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी को तुच्छ समझकर उसकी निंदा करते हैं, परंतु यह सर्वथा अनुचित है। क्योंकि चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, तुच्छ हो, कैसा भी हो, उसकी निंदा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई भी व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। तो घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है।
कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? तो कबीरदास जी ने जो यहाँ पर 5 साखियाँ प्रस्तुत की है, 5 दोहे प्रस्तुत किए, तो साखी कौन सा है जिसमें व्यवहार में ही दूसरे लोगों को विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं? तो उसके लिए साखी इन्होंने जो आपकी एक साखी है कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शांत है, आपका मन शीतल है, आपका मन ठंडा है, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। जो आपा को डारी दे, आपा को डारी दे मतलब खुद के बारे में जो सोचना बंद कर दे, मतलब आपा को जो करता ना मैं, जो आपके अंदर अहंकार की भावना है, घमंड की भावना है, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आप सभी प्राणियों के प्रति दया प्रदर्शित कर सकेंगे। तो जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ठीक है। इसके बाद है भाषा की बात। अब पाठ में जो भाषा की बात संबंधी प्रश्न आ रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। एक ही प्रश्न है इसमें कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, ये हिंदी के शब्द हैं जो दोहे वगैरह में जो प्राचीन पूर्व हिंदी है उसके अनुसार। तो मन से मनवा, मनवा, तो उच्चारण में क्या परिवर्तन होता है ना, तो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ठीक है। तो जैसे अब ये यहाँ पर ही लिखा हुआ ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान इसको आप ऐसे लिखा हुआ है, तो ये उच्चारण में परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। तो नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जो आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान से ये ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बड़ी बड़ी, तो ये वास्तविक शब्द हैं। ठीक है। और ये उच्चारण बोलने से ज्ञान 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 बोलने से ज्ञ का आधा ग ऐसा बन गया ज्ञान, तो उनकी वर्तनी भी परिवर्तन हो गई। तो ये कबीर की साखियाँ जो कक्षा 8 वसंत का नवा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर हमने हल कर लिए हैं। प्रश्नोत्तर और भाषा की बात हमने यहाँ पर हल कर ली है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।